बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं छोटा सा एक रिजल्ट साबित करूंगा जो कि अक्सर स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है ये प्लस कॉस ऑफ थीटा के बराबर क्यों होता है और साइन माइनस थीटा जो है ये माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर क्यों होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो है ये माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर क्यों होता है। इसी तरह सीकेंट के बारे में भी और कोसीकेंट के बारे में भी आप राय कायम कर सकेंगे। तो इसका जो आंसर है इसको ज़रा आपने गौर से तसल्ली के साथ सुनना है, फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना, तो फिर आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। दो मेथड हैं इसको फॉलो करने के। पहला तरीका तो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, ए, एस, टी, सी। जब एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं और एक है ये एंटी क्लॉकवाइज, और एक मेथड है हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्योंकि क्लॉक जो है ये ऊपर से नीचे आती है। तो अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये देखिए, फर्ज किया इसने यहां से लेकर यहां तक सफर तय किया थीटा, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं, जबकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। अच्छा, अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जितना आपने इसको रोटेट किया है उतना ही इसको रोटेट करें, तो ये एंगल क्या होगा, माइनस थीटा होगा। अब चूंकि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है, तो जब माइनस थीटा लेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, राइट। अब दूसरा तरीका जो है, ये फार्मूला है एक कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। आप इसको कॉस अल्फा माइनस थीटा के फार्मूले में की शक्ल में लिख लें। कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है। अच्छा, अब इस फार्मूले में अब देखें, हमें सिर्फ चाहिए माइनस थीटा। इसका मतलब है कि अल्फा की जरूरत हमें कतई तौर पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू 0। जब आप अल्फा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इट विल बिकम कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 0 साइन ऑफ थीटा। अब कॉस 0 किसके बराबर होता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर और साइन 0 0 के बराबर होता है। ये दोनों वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप यहां पे, तो 0 माइनस थीटा आंसर आ गया माइनस थीटा के बराबर। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 1 के बराबर आ गया इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन 0 0 के बराबर आ गया इंटू साइन ऑफ थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस 0, राइट। और 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दें तो आंसर वही आ जाता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, कॉस ऑफ थीटा। तो बस साबित हुआ कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर है, प्लस कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा। अब इसी तरीके से
अगर मैंने साइन माइनस थीटा को प्रूव करना है कि ये माइनस साइन थीटा के बराबर है, तो फार्मूला मेरे पास क्या है? एज वी नो दैट, साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन ऑफ थीटा, सॉरी साइन अल्फा कॉस थीटा आएगा, साइन अल्फा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा। ये फार्मूला है जो कि आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब चूंकि मुझे माइनस थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अल्फा की जगह पे 0 पुट कर दूंगा। पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 0 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब कॉस 0 साइन 0 किसके बराबर होगा? साइन 0 विल बी इक्वल टू 0, जबकि कॉस 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के इक्वल। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 माइनस थीटा, आंसर इज माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 0 0 के बराबर आ गया इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस 0 1 के बराबर आ गया इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये आ गया 0 माइनस साइन ऑफ थीटा। अल्टीमेटली योर आंसर इज कि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। और दूसरा मेथड इसका ये है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, रोटेट करते हैं एंगल थीटा, फिर अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो फर्स्ट किया रोटेशन है माइनस थीटा। अब ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहां पे इसका आंसर किसके बराबर आएगा? माइनस साइन थीटा के बराबर। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, तो टेंजेंट माइनस थीटा के लिए सिंपल आप क्या करेंगे? साइन ओवर कॉस करके, तो इसी तरीके से आप इसकी वैल्यूज जो है वो प्रूव कर सकते हैं कि टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। अब देखिए टेंजेंट माइनस थीटा है, इसको साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब साइन माइनस थीटा आपने प्रूव किया कि माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन बटा कॉस टेंजेंट, तो टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। सीकेंट माइनस थीटा को 1 ओवर कॉस माइनस थीटा लिखा जा सकता है, कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है, 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंट के बराबर होता है। तो सिमिलरली यू कैन शो बाय योरसेल्फ कि कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा will be equal to minus cosecant of theta and cotangent of minus theta will be equal to minus cotangent of theta. right. इसके साथ ही आज का ये लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।